everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर का नेम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शंस है जो हमने पहले मैनेजमेंट के चैप्टर्स में प्रीवियस डिस्कस किए थे। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी अरेंजमेंट होता है रिसोर्सेज का, पीपल का, रिसोर्स जो भी आते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका जो भी प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उन्हें ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ये प्लानिंग के बाद का फंक्शन है, ये फॉलो करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान to accomplish business objective. It is an organizing as a managerial function which ensure that all the physical and human resource required to accomplish the business objective are available and enterprise is structured in a manner that is able to adapt the dynamic business environment. अब इसमें क्या कहा गया? जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, प्लान सेट किए प्लानिंग स्टेज पे, अब हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि लागू करेंगे, यानी कि उसको प्रोसीडिंग में लाएंगे, तभी तो हम उसको अकॉम्प्लिश कर सकेंगे। तो कैसे अकॉम्प्लिश करेंगे? जब हम प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। किसका? रिसोर्सेस का, पीपल का, इक्विपमेंट का। किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए ये कुछ पॉइंट दिए गए, ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग रिसोर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। इसमें हम रिसोर्स को अरेंज करते हैं जो हमने जरूरत हो, जरूरत के मुताबिक हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज मंगाने हैं उसका अरेंजमेंट करना है, फिर उसका यूज करना है जहां जहां वो यूज होने हैं। सेकंड देखिए, एंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। डिवाइडिंग द ऑब्जेक्टिव इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल टास्क एंड अटेन द टास्क। अब जो भी ऑब्जेक्टिव है हमें छोटे छोटे टास्क में बांट देना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से हो सके। एम्पावरिंग वर्कफोर्स टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क। हमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं, हम उनको वर्क डिवाइड करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव करें। अब देखिए मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग का? मींस अरेंजिंग द रिसोर्सेज, जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया। अरेंजिंग द रिसोर्सेज, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिसोर्सेज प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर प्लेस पर रिसोर्सेज एक्वायर करेंगे, रिसोर्सेज लाएंगे, तो वो और जो प्लान हमने प्लानिंग स्टेज पर बनाया है उसे इंप्लीमेंट करेंगे, तब तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगा। जब प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगी। अब कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, ये देखिए। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ सुटेबल पर्सनल। एक ये स्ट्रक्चर बना देती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें काम एक प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। डिजाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स टू एलिमिनेट एम्बिगिटी। अब सबको रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। कभी ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल दे दिया जाता है मैनेजर का, किसी को सबऑर्डिनेट का, किसी को सीईओ का, तो ये रोल दे दिए जाते हैं। डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप एमंग पर्सनल फॉर प्रोडक्टिव एंड कोऑपरेशन। अब देखिए ये डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने दी हैं। अब ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे क्यों ऑथर्स ने, अलग अलग ऑथर्स ने दी है ये। जैसे अब हमारा कोई फ्रेंड सर्कल ही है, 10 फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है, तो अगर हम एक चीज देख रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा कि ये कैसे चलाएंगे। अब मैं कहूंगा कि भाई पहले क्लच दबाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। अब मेरा दूसरा फ्रेंड कहेगा, मतलब उसके फीचर्स तो वही हैं, बाइक चलेगी तो वैसे ही, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू है सबके अलग अलग होते हैं। तो अब थियो हेमन ने कहा है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द enterprises and establishing authority relationship among them.
इन्होंने कहा है कि जो हम एक्टिविटीज हैं उसको ग्रुप में फॉलो करेंगे और अथॉरिटी भी प्रोवाइड करेंगे किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज को, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होगा। अब देखिए लुइस एलन ने क्या कहा है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग, इन्होंने लुइस एलन ने ये कहा है कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, फिर ग्रुप टास्क में डिवाइड करेंगे, ग्रुपों में काम बांटा जाएगा विद प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव होगा। अब देखिए हेनरी फेयोल ने क्या कहा है, to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw material, machines, tools, capital and personnel। जो भी हमारे ये रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, पर्सनल होंगे, उनको प्रॉपर अरेंज जब होगा तब अचीव होगा क्या, हमारा गोल। विलियम स्प्रेजल ने क्या कहा है, it is a broadest sense, organizing refers to relationship between various factors present in giving endeavor or enterprise। अब various factor क्या, relationship क्या, relationship किसके बीच में, various groups के बीच में। और अब हम बात करेंगे G.R. टेरी ने क्या कहा है, G.R. टेरी ने ये कहा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी, relationship among selected work, person and workplace in order for group to work together efficiently। अब इन्होंने कहा जो इफेक्टिव काम करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन में, कम खर्चे में और कम समय में, जब हम ये काम दोनों ये तरीकों से अपनाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल होगा इफेक्टिवली अचीव होगा। जब गोल इफेक्टिवली अचीव होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी इंप्रूव होगी। सो ये डेफिनेशंस थी जो डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने दी हैं, तो इनको आप रीड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।